रिएक्ट में कहाँ पहुंच गए थे हम? यूज फैक्ट प्रोजेक्ट करा था, यूज फैक्ट नहीं दिखा था, यूज स्टेट देखा हुआ हमने ना। ठीक है। जिसमें भी हमने अभी इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं किया था अगर याद हो तो। वहां तक तो हो गया होगा ना, वो फॉर्म सा बनाना। ये था प्रोजेक्ट वो। MUI यूज करके ये बनाया था हमने एंड में, ये चीज वेरिएंट वगैरह। स्टैक यूजिंग बटन आइकन्स लगा के। नाउ यूज यूज इट। उसका नाम था, क्या नाम था उसका? एडिटा, जो बनाया था। एडिटा नाम का था क्या? खाली है तो। उसका नाम था क्या रहा? इसी महीने का रहा ना। जी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। 3, 3, 4 ये हो सकता है। यही है। हम्म। ठीक। NPM स्टार्ट। ये था ठीक है। मैं चाहता हूँ लिखे, बंदा यहाँ लिखे और ओके। ऐप में आ जाओ, यहाँ पे लिख लेते थोड़ा। लेबल में नेम ईमेल एड्रेस दे देना। ठीक है। आ गया यहाँ पे। नेम दे दो और यहाँ दे दो ईमेल एड्रेस। ठीक है, ऐड करा था उसके बाद मैंने बटन, बटन वगैरह के बाद अब यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना यूज स्टेट को। हम्म। हम्म, ठीक है, ईमेल आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया। इंपोर्ट कर लो यहाँ पे यूज स्टेट। इंपोर्ट यूज स्टेट। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। अरे आता है, फिर देखते हैं हम उसको, नहीं तो। ठीक है। हमारा फंक्शन यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ पे अब मैं यूज स्टेट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, यूज स्टेट। ठीक है, क्या अभी लेते हैं? बस मैं अभी खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सेमी कॉलन। अब यहाँ पे ले लो आप, जो लेना, कॉन्स्ट या वेर लेट जो भी आपको लेना था। देन दो चीजें रिटर्न करता है ये, है ना? दो चीजें होती है बेसिकली इसके अंदर। असाइन
पहले में हम लिख देते हैं यहाँ पे ई नेम के लिए, नेम और सेट नेम। ठीक है, सेट नेम से नाम से पता लग रहा है ये नाम सेट करने का काम आएगा। किसमें? नेम के अंदर। सेम फॉर ईमेल। ठीक है। देन यहाँ पे आपको, एक मिनट रुकना, टेक्स्ट फील्ड में आ गए ना। देखो जैसे टेक्स्ट फील्ड में ध्यान से देखना, एक ये दी हुई है आईडी, एक आईडी है, एक लेबल है और एक वेरिएंट है। ठीक है, एक और हमारा पैरामीटर होता है, इसका नाम है वैल्यू। वैल्यू में आप लिख सकते हो नेम। ठीक है, जो भी इसके अंदर करंटली होगा, क्या है, कुछ भी नहीं है ना, खाली है अभी। ठीक है, सेम फॉर ईमेल। ठीक है, यहाँ तक ओके है। यहाँ पे देखो ओके। वैसे ही टेक्स्ट फील्ड में आ जाओ, वैल्यू ले लो ये, आईडी, लेबल और वेरिएंट, ये तो तीन है ही है पहले से। एक और चीज ऐड कर दी, इसका नाम है वैल्यू। ठीक है, ओके। और हाँ, एक अब मैं इवेंट चलाऊंगा इसके ऊपर। याद है हमारे पास एक होता था, क्या बोलते हैं, ऑन चेंज। ऑन चेंज। ठीक है, चेंज पे इवेंट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना, करली ब्रेसेस तो आएंगे आएंगे, उसके बाद एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका एरो फंक्शन है। ठीक है, एरो फंक्शन में कोई इवेंट होगा। इवेंट कब होगा? जब मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो वो इवेंट होगा, इवेंट के नाम पे आएगा। ठीक है, इवेंट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, नाम तो कुछ भी ले दो उसका, मर्जी आपकी है। कुछ भी जो मतलब टेक्स्ट फील्ड पहली वाली नेम वाली फील्ड के अंदर कुछ भी लिखूंगा मैं, तो वो इवेंट इसमें होगा। फिर मैं बोलूंगा सेट नेम। ठीक है, सेट नेम, इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज। अब ये आता है कोई कोडेड लैंग्वेज के अंदर जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे? टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, जो भी इवेंट है, ये मेरा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये तो उसने कन्वर्ट कर दी वैल्यू ऑन चेंज पे। ठीक है, सेम फॉर दिस। ऑन चेंज, जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसके अंदर इवेंट लिख देता हूँ। इवेंट, नाम कुछ भी रख सकते हो इवेंट का आप, एरो फंक्शन है तो एरो लिख लो। ठीक है, मैं सेट उसका यूज कर रहा हूँ, क्या नाम है, सेट ईमेल का। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखो, एरो को स्पेस इतनी वो मत देना। और इसके अंदर हम दे देंगे क्या, करली ब्रेसेस कर रहा हूँ, सॉरी, राउंड ब्रैकेट्स। इसको ब्रैकेट को हटा दो, इसका करली ब्रेसेस और कॉमा। कॉमा मत देना। अब किस चीज का एरर है? एक फालतू ब्रैकेट आ गया। ठीक है, ये जो ब्लू वाला ब्रैकेट है वो ऑन चेंज का है। इसके अंदर बोलो इवेंट जो भी आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो टारगेट लगा के डॉट वैल्यू। ठीक है, इतना काम किया बस मैंने इसके अंदर। मैं तो ऐड है ये आइकन। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ओके, किस चीज़ का एरर आ गया अभी? हम्म। हाँ, उसका हो सकता है, करली ब्रेसेस का। ये है ना, और ये गलत जगह से आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था। कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट डोम से, जबकि रिएक्ट से आना चाहिए था ये। ठीक है, इसका एरर था बस। कुछ भी थे तो हम्म, चलो कोई नहीं। अभी मेरे को क्या करना है, डेटा लेकर आना है। ठीक है, जो जो डेटा दे रहा है अपडेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे अब,
हम्म। एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर ऐड डेटा नाम से, ठीक है। एक और यूज स्टेट का इस्तेमाल करा है जिसमें डेटा और सेट डेटा नाम से मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या रखा हुआ मैंने, कॉन्स्ट, क्या होगा, डेटा कॉमा सेट डेटा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी होती है वो हम जेनरिक बनाने के लिए लिखते हैं, यूज करते हैं बस, कि हाँ याद रहे हमें बस। ठीक है। इसके अंदर मैंने रखा है क्या, एक एरे, जो कि है खाली, है ना। जैसे स्ट्रिंग्स रखे थे इसमें खाली आपने, वैसे ही आपने एक एरे रखा है कि मैं चाहता हूँ इसमें ना स्टोर होता रहे डेटा, आता रहे इसमें, डालता रहे, किसमें ऐड होगा इसमें, ये कंटिन्यूसली डेटा होगा, ये सेट करेगा। ठीक है। एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, एक कॉन्स्ट ऐड डेटा नाम से, ये इस नाम से ही पता लग रहा है कि ऐड करेगा ये डेटा को, ठीक है। एरो फंक्शन बनाया हुआ हमने यहाँ पे, करली ब्रेसेस, ठीक है। अब इसके अंदर आप लिखोगे सेट डेटा के अंदर, सेट डेटा और ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, डॉट डॉट डॉट, याद है क्या करता है ये? हम्म, भूल गए? नहीं याद आ रहा? जावा स्क्रिप्ट। हाँ आ गया याद कुछ कुछ, जावा स्क्रिप्ट कंपाइलर। अब इसके लिए एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा मेरे को। क्या था एग्जांपल, भूल गया मैं। एग्जांपल ले लेते हैं कोई, इधर पड़ा होगा। जावास्क्रिप्ट में जाओगे, आपको एकमा के अंदर था, यहाँ पर सेकंड थर्ड में था शायद, लेक्सिस्कोप, ये रे, यहीं पे समझा देता हूँ। रेस्ट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, और होता है आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर। देखो, अगर आपने डॉट 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 लिखा है ना, तो ये क्या होगा, ये आपने आर्ग्यूमेंट भेजी है इस कॉल करने के लिए फंक्शन को, राइट। तो एक जो होगा वो तो इसमें चले जाएगा, बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा, ये स्टोर करेगा, ठीक है। अगर ये लिखा है, अगर ये ना लिखा होता तो सारा का सारा इसमें जाता, ठीक है, इसको रेस्ट बोलते हैं। और एक और ऑपरेटर होता है वो, एक और ऑपरेटर था, अगर यहाँ लिख दो तो वहां पर कल्ली 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 वैल्यू जाती है उस साइड, ठीक है, एक एक वैल्यू जाएगी, जैसे यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज हैं, आप डॉट डॉट लिखोगे सारा कहाँ चले जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और था यार वो कहाँ, पता नहीं कहाँ लिख दिया मैंने, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि बाकी जो बची हुई चीजें हैं उसमें जाती हैं, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या करा, रेस्ट डॉट 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 लिखा डेटा, ठीक है, किस में आएगा, पूरा जो भी इसके अंदर होगा, ठीक है, विद क्या दे रहा हूँ, ईमेल और नेम और ईमेल, ठीक है, नेम ईमेल मतलब यहाँ से आएगी जो चीजें, वो यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। सेट डेटा में अपडेट कर रहा हूँ, सेट डेटा से इसमें डेटा में अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। और ये मैंने डॉट डॉट पता है क्यों लिखा, कि मान लो पहले आपने ये डेटा डाला, चला गया, अब आप चाहोगे ना वो पुराना डेटा और नया डेटा जो अब डेटा डाला है वो एक साथ फिर इकट्ठे हो जाए, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे लास्ट में कि भाई ये इकट्ठे कर करके डालते रहना, एक पूरा एक एरे बना, ये इसको क्या बोलते हो आप करली ब्रेसेस वाले को, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, नेम और ईमेल डालता जाएगा, और उसके साथ साथ में इकट्ठा करता जाएगा, एक दो तीन ऐसे कंटिन्यूसली बंदों को सबके लिए करता जाएगा, ठीक है। हम्म। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेट नेम को क्लियर कर दूंगा, खाली करूंगा, और ईमेल को भी खाली कर दूंगा मैं बार बार, मतलब ये एम्प्टी कर दूंगा ये दोनों चीजें, ठीक है। ये आपका हो गया था इतना पार्ट। बस उसके बाद तो एक लिस्ट बनाई है यहाँ पे देखो, ये वाली, एक डब्बा बनाया है जिसमें मैं इन सबको
डाल के दिखाऊंगा आपको। ये रहा, इस डब्बे के नीचे बना लो। नेम, ईमेल, रिमूव, ठीक है, रिमूव कह रहा, ये बटन है एक तरह का। नेम, ईमेल और रिमूव आ गया, ठीक है, तीन चीजें आ रही हैं यहाँ पे भी। ऐसे मैं चाहता हूँ डेटा डालूं। और लिख ही नहीं हो रहा। लिख क्यों नहीं हो रहा? ईमेल, रुको करता हूँ। फॉर्म का अपना CSS वगैरह सेट करी हुई है मैंने, ठीक है, इस डब्बे की। ऐप में जाओ, कहीं पे फिट कर दो, यहाँ पे कहीं पे फॉर्म डेटा, थोड़ा सेट हो जाएगा ये। इसमें ईमेल क्यों नहीं आ रही है? देखता हूँ, रुको। ठीक है, ऑन चेंज पे ईमेल आनी चाहिए पर आ नहीं रही है। बाय। कोई चेंजेस नहीं है, ईमेल का ईमेल है। एड डेटा इज असाइन बट नेवर यूज्ड। ये एरर का मतलब है कि आपने बना तो दिया पर आपने यूज नहीं करा अभी, ठीक है। कॉल करोगे तभी चलेगा ना, अपने आप थोड़ा ना चल जाएगा ये फंक्शन, राइट। ठीक है, अब ये किस पे कॉल कराऊंगा पता है? इस बटन के ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है बटन पे, ये देखो, ऑन क्लिक पे ऐड डेटा फंक्शन चला देना। ठीक है, ऑन क्लिक पे ये वाला चला देना। नहीं, ये तो लोगो हो गया ना। हाँ, बटन के अंदर आएगा ये वेरिएंट, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये लिख दोगे, ठीक है, ये अपना अलग चल रहा है, ये यहाँ क्लोज हो गया बटन। हम्म, मान लो यहाँ पे बंदे ने नाम दिया, ईमेल दे दी। रिफ्रेश, एक मिनट, एक चीज और रहती है अभी इसकी। डेटा किस में आ रहा है? स्टोर किस में आ रहा है डेटा? इसके अंदर। तो मेरे को इसको दिखाना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर क्या लगाऊंगा मैं? मैप लगाऊंगा। मैप ऑब्जेक्ट क्यों लगाऊंगा मैं? याद है डेटा हमारे पास तो होता था स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, एक दो, ऐसे डेटा नहीं आता था। तो मैपिंग भी तो इसके ऊपर लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैप बहुत काम की चीज है। देखो, ये दो ही चीजें रिटर्न करेगा, या तो एलिमेंट या तो फिर इंडेक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैप लगाओगे यहाँ पर जहाँ पे यूजर को दिखाना है, ठीक है। ये लिखा हुआ एक डब्बा, और इसके नीचे लगा लो करली ब्रेसेस यूज कर लो। इसके अंदर आप ये लोगे डेटा जो आ रहा है डॉट, उस पे मैप लगाओ, और मैप में कर दो क्या? एलिमेंट, कुछ भी नाम दे सकते थे, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स। पहले पे एलिमेंट आएगा, दूसरे पे इंडेक्स आएगा, ठीक है। फिर एरो फंक्शन का इस्तेमाल करा आपने, करली ब्रेसेस, एरो कहाँ गया? दिखना ही बंद हो गया इसमें तो। ठीक है। अब मैं इस रिटर्न, इससे रिटर्न करके करवाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एक डब्बा, डिव बेसिकली, डिव, ठीक है। इसके अंदर दे दूंगा H4, और यहाँ पे दे दो एलिमेंट। डेटा कैसे आता है? एलिमेंट डॉट, वो नेम, सेम ईमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद एक डिलीट वाला आइकन यूज करके डिलीट फंक्शन यूज बनाया मैंने स्टैक से, कि इस डब्बे के नीचे मेरे को डिलीट वाला एक डब्बा भी दिख जाए। एक इस ये डब्बे के अंदर, डिव के अंदर, दो नेम ईमेल दिखेगा, उसके साथ में एक स्टैक बना के मैंने इसमें दे दिया डिलीशन, डिलीट वाला एक आइकन यूज करा है। अभी वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, डिलीट वाला, इंपोर्ट डिलीट, कहाँ था वो? चलो इससे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अभी तो। ये रहा।
ठीक है, खुद कर लोगे नहीं तो वो तो मैं जस्ट अभी आने का सजेशन। ठीक है, और इसमें क्लास नेम सेट कर लो। और इसमें इसमें भी फॉर्म डेटा यूज कर रखा है। इसमें फॉर्म डेटा, क्लास नेम, फॉर्म डेटा, और इसमें डेटा पास कर दो बस। वो अपने आप देख लेना कि कैसे क्या होने वाला है। नहीं, इसमें भी फॉर्म डेटा ही है। ठीक है, ये क्लिक वाला, ऑन क्लिक। ओ, गलत लिख दिया वहां पे डब्बे में, यहाँ नहीं दिखना था उसको। कट, ये जो यहाँ पर निकले हुआ है ना, इसके अंदर। ठीक है, अब ठीक है। अभी देखो वो बटन नहीं है ना, ईमेल दे देते हैं @ ये दिख रहा है, कहाँ गया, नेम, और नेम आ गया। ठीक है, डिलीट करोगे तो डिलीट वाला फंक्शन भी चलना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अभी मैंने डिलीट का भी नहीं बनाया आई थिंक। डिलीट आइकन हो गया, स्टैक हो गया, रिमूव आइकन्स, ये रिमूव के लिए बना रखा स्प्लाइसर। CSS की थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है शायद, उसको मैं सेट कर देता हूँ। चलो, डेटा वाली नहीं थी, वो डाल दिया बस। ठीक है, रिफ्रेश करो। बंदे ने नाम दिया, ईमेल दी, gmail.com, एंटर करा, ये आ गया डब्बा। ठीक है, मैं रिमूव दबाऊंगा, रिमूव वाला भी हट जाएगा। और दे दो जीमेल। ठीक है, ये नीचे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम बताया ना CSS की दिक्कत है इसमें। या तो मैंने यहाँ से इस फॉर्म फॉर्म गलत कर दिया, या तो यहाँ पर कहीं पे गड़बड़ करी है। चलो, इस सेम कोड तो है ही है, इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब आ जाएगा नीचे, इंपोर्ट हेडर। ठीक है, इंपोर्ट हेडर। हेडर था नहीं ना वो, उसके चक्कर में एरर आ गया। और अब क्या दे रहा है, कहाँ पे, ऊपर कर रखा है, तो फिर इसका दिक्कत क्यों आ रहा भाई। कंपाइल विद दिस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इंपोर्ट हेडर इज नॉट अ, अच्छा ठीक है। देखना, ध्यान रखना, ये जो आ रहा है ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला एरर, ये पता है क्यों आता है। लाइक मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है हेडर में, देखो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रखा है ना, तो इसलिए एरर आता है। ठीक है, इस केस में आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ता है, जहां तक है याद मुझे। अब किस चीज का एरर है, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बट कंपोनेंट इन दिस क्लास फंक्शन, किसी और का एरर आ रहा है। अब एक मिनट में हेडर को रिमूव करके देख लेता हूँ। कमेंट, और इसको भी कमेंट कर दूँ। रिएक्ट में कमेंट ऐसे होता है। ठीक है, हेडर का ही है, वो हो जाएगा सॉल्व, उसको तो मेन मुद्दा ये नहीं है हमारा। ठीक है, ईमेल दे दो। ठीक है, और विकास। ठीक है, ऐसे लिस्ट बनती जाएगी आपकी। अब आपके ऊपर है डिजाइन क्या रखना है आपको। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा था। उसके बाद बटन भी बना रखा है, देखो बटन के साथ साथ रिटर्न कर रहा है वो पूरा डेटा। ठीक है, अब ये पिछला डेटा पता है क्यों आ रहा है, वो डेटा की वजह से आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ उसको भी, इधर प्रिंट करा देता हूँ डेटा, कंसोल में कराते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं बटन दबाऊंगा तब तक चलेगा वो। ठीक है, और यहाँ पर लाइक रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, लिखा, उसके बाद लिखा @gmail.com, दिख रहा है। ठीक है, अभी ये आ गया। और 1 मिनट,
ठीक है, ये डॉट डॉट आ रहा है ना। देखो जीरो पे क्या आ रहा है, लेन ऐसे काउंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये डॉट डॉट स्प्रेड मतलब एक ये पूरा बना दिया आपका। इसमें नेम और ईमेल दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, अगले ने फिर आगे क्या करना है, फिर से दे दो, और इसका नाम जीमेल। ये देखो अब दो हो गए ना पोजीशन पे। एक में ये पूरा ईमेल और उसका चल रहा है ये। लाइक इस वाले को दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है, ये पूरा एक बना रहा है, इसमें डाल रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूसली डालता जा रहा है, ये बना के इसमें डाल दो। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए आपने क्या यूज करा, यहाँ पर बस मैप लगाया है। किस पे लगाया है, डेटा पे। डेटा पे आ रहा है डॉट मैप लगा के एलिमेंट डॉट इंडेक्स। उसके इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं होता, पर लिखना पड़ता आपको, नहीं तो एरर आता है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, मेरे को एरर आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, ये देखो लिखना पड़ता है इसमें। आ तो रहा है वैसे, जरूरत तो पड़ी नहीं। आ रहा है वैसे। हाँ ये देखो, शुड बी यूनिक और की प्रॉप्स। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे इंडेक्स। वार्निंग, इसके लिए हमें आई थिंक इक्वल टू इंडेक्स पास करोगे तब जाके रुकेगा ये। हम्म ठीक है, की में आपने इंडेक्स पास कर देना बस। जिससे क्या होता है, ये पूरा एक यूनिक बनता है एक। फिर दूसरा डेटा आएगा, दूसरे के साथ बन जाएगा, साथ में बटन। ठीक है, फिर ये पूरा ऐसे रिटर्न होता रहेगा बार बार डेटा के अंदर से, और पहला वाला डेटा भी रिटर्न होगा बार बार। तभी तो पिछला डेटा दिख पा रहे हो ना आप, स्प्रेड ऑपरेटर लगाया है, तो पिछला भी आ रहा है, अगला भी आ रहा है। फिर आगे जाओगे फिर अगला भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही वर्क कर रहा है। रिमूव के लिए बना लोगे, रिमूव के लिए क्या बनाओगे, स्प्लाइसर लगाया हुआ है यहाँ पे, स्प्लाइसर। ठीक है, स्प्लाइसर के लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ पहले, फिर आपको ये समझ आ जाएगा रिमूव करने के लिए बेसिकली। हाँ, जीपीटी का है स्प्लाइसर एग्जांपल्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो जो स्प्लाइसर मेथड होता है ना, मतलब पहले से बना बनाया फंक्शन है। स्प्लाइसर कह रहा हूँ। मेथड इन जावास्क्रिप्ट यूज टू ऐड, रिमूव या रिप्लेस एलिमेंट इन एन एरे। क्या क्या कर सकता है, डाल सकता है एलिमेंट को, रिमूव कर सकता है या रिप्लेस कर सकता है किसके अंदर, एक एरे में। एरे क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो मान लो मुझे तो रिमूव करना है, कभी भी एलिमेंट निकालना है तो ठीक है, उसके लिए यूज करा। अब सिंटेक्स क्या रहता है, जो भी एरे होता है वो आता है डॉट स्प्लाइसर, स्लाइस लगाते हो, स्टार्ट बताते हो, डिलीट काउंट बता सकते हो, आइटम वन आइटम टू ऐसे बता सकते हो बेसिकली। ठीक है, स्टार्ट मतलब द इंडेक्स एट विच इज बिगेन मॉडिफाई द एरे, कि कहाँ से आपको मॉडिफाई करना है या हटाना है, जो भी करना है आपको। ठीक है, डिलीट एक होता है आर्गुमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट टू रिमूव, कि कितने आपको डिलीट करने हैं उसमें से वो बताना पड़ता है। इफ सेट इज जीरो, नो एलिमेंट आर रिमूव। ठीक है, अगर जीरो लिखा है तो एक भी एलिमेंट रिमूव नहीं होने का। ठीक है, उसके बाद आइटम वन आइटम टू एलिमेंट टू ऐड एन एरे, अगर ऑप्शनल है बेसिकली, नहीं भी दोगे तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ओके, रिमूव करना एलिमेंट्स में, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल, बनाना, चेरी, ये है हमारे पास। ठीक है, पर हमारे वाले एग्जांपल में क्या है, करली ब्रेसेस में डेटा है ना, कॉमा दे के फिर करली ब्रेसेस में, फिर फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मुझे तो ये पूरा उड़ाना पड़ेगा ना। नेम और ईमेल एक साथ जाएगी, फिर इसके अंदर से, इसके अंदर है क्या, नेम और ईमेल है। मैं दिखाऊंगा एक बार छोटा सा डेटा की कैसा दिख रहा है हमारा वो, किस में बनाऊं मैं, इसी में बना देते हैं। हमारा डेटा पता है कैसा दिख रहा होगा, ऐसा ओ, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, कॉमा, करली ब्रेसेस, कॉमा। वो डिपेंड करेगा कितने लोग डाल रहे डेटा। ठीक है, मान लो, और ऐसे होता है ना हमारा जेसन फाइल फॉर्मेट। इसके अंदर क्या है, नेम में
नेम है, जो भी आप दे रहे हो वो आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ईमेल हो रही होगी। ठीक है। ऐसे ही वो तीनों चारों जितने भी आ रहे हैं वैसे ऐड करता जा रहा है वो। ठीक है। ओ सॉरी, एक में ही है ये दोनों। कॉमा देके ये आ गया। ऐसे समझ लो उसको। ठीक है। और ये किस में पड़ा हुआ है? डेटा में समझा रहा हूँ मैं बस। ठीक है, ऐसे मैं समझा ना, ऐसे लिखना है। डेटा में पड़ा था, तो मैप लगाते थे इसके ऊपर आप। मैपिंग में डेटा। ठीक है, डॉट मैप। मैप में एलिमेंट होता है। ठीक है। उसके लिए आपको दो एलिमेंट दे रहा है ना, ई और आई, इंडेक्स। ठीक है, फिर आप लिख रहे हो यहाँ पर ऐसे करली ब्रेसेस। ठीक है। ई में क्या आ रहा है? वो एलिमेंट। ई। ई में एलिमेंट में नहीं आ रहा है, ई में पता है क्या आ रहा है? ये पूरा एक पोर्शन, फिर ये पूरा पोर्शन, फिर ये पूरा पोर्शन, है ना? फिर पूरा पोर्शन है। नंबर, जीरो, वन, टू एंड थ्री। ठीक है। जितने भी इंडेक्स होगा वो टोटल। ठीक है। ई डॉट, अब आप ई डॉट नेम लिख सकते हो। ठीक है। वो इंडेक्स जीरो का पहले ई डॉट नेम, फिर इंडेक्स वन का, टू का, सबका निकाल देगा वो आपके लिए। ठीक है। और ई डॉट ईमेल से ईमेल निकाल रहे हो आप। आ रही है इस बात समझ है मेरी? कि क्या कर रहा है, इंडेक्स का काम क्या है? सारे चलाना। ठीक है। और उसके बाद वो ई में तो आ ही रहा है, वो एक एक करके वो सारा डेटा लाके दे रहा है। ई देखना है तो वो भी आप दे सकते हो, कॉमा दे के आई दे देना है। देखना होगा तो कोई देखते नहीं है, जनरली ई देना पड़ता, आई देना पड़ता है। ठीक है। नेम करना है बस फिर। हाँ, फिर इतना ही आएगा। ईमेल वही आएगा बस, नाम नाम जो मांगोगे वही देगा ना। याद है वो हमारे मूवी वाले में बहुत कुछ था, हमने सिर्फ क्या क्या निकाला? टाइटल निकाला था, इमेज निकाली थी, और एक और क्या था, ईयर निकाला था बस। बहुत था तो बहुत कुछ है ना, आईडी भी थी। है। हाँ, चलेगा पूरा ही। जो बोलोगे उस सबका दिखा देगा ये। ठीक है। अब सबका नहीं देखना तो कंडीशन लगा दोगे, इफ कि मेरे को बस सिर्फ पांच की चाहिए, तो आप लूप लगा लेना, ओनली फाइव। वो इसके अंदर ही लिखा जाएगा सारा कोड। ठीक है। वो डिपेंड है। मैपिंग में लिखोगे, लॉजिक लिखोगे। ठीक है। जो भी आपको करना है। स्प्लाइसर की बात कर लेते हैं अब। स्प्लाइसर के पास क्या आ रहा है? डेटा। ठीक है, वो एरे में डाल दिया मैंने। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ए डायरेक्टली डेटा भी लिख सकता था मैं यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं था। फिर स्प्लाइसर लगाया, इंडेक्स दिया। इंडेक्स क्या होगा? जीरो। जो भी इंडेक्स हो सकता है, राइट। और उसके साथ में मैंने बोल दिया वहां से उसको उड़ा दो। ठीक है। दो ही चीजें बताई है ना यहाँ पे मैंने, इसके अंदर क्या क्या दे सकते हो स्प्लाइसर में। एक तो दे रहे हो, देखो यहाँ पे वन और टू दे रखा। पहला क्या है? इंडेक्स है। दूसरा क्या है? रिमूव कहाँ से करना है उसको। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है? ये रहा। स्टार्ट और डिलीट काउंट, कि कितने करने हैं डिलीट काउंट, ये बोलता है। ठीक है। मैंने बोला वन से दो डिलीट कर दो। वन कहाँ है? जीरो, वन। वन से दो का मतलब, तो बचा क्या? एप्पल, है ना? और एक मिनट, हाँ इसमें। और रिमूव वेरिएबल में क्या रख लिया होगा आपने उड़ा के? जो उड़ा है वो इसमें स्टोर कर लिया ना आपने रिमूव में। समझ आ रही है बात? ठीक है। बनाना और चेरी इसमें आ गया, क्योंकि आपने इसी को तो निकाल के अपने पास रख लिया। अगर रखना हो तो आपकी मर्जी है ना? समझ आ रहा है? स्प्लाइसर बोल रहा है कहाँ से और कितने करने हैं। कहाँ से और कितने करने हैं। ठीक है। मैंने बोला कि भाई वन से, बनाना से उड़ा दो। कितने एलिमेंट? दो एलिमेंट उड़ा देना पहले। अगर तीन लिखते तो तीन एलिमेंट चले जाते हैं यहाँ से। फिर बचता क्या? वो किस में बचता? फ्रूट में। ठीक है। रिमूव में वो होता है जो उड़ा दिया आपने। ठीक है। अगर सप्लाई से समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा आपको। देखो, इसमें मैंने बोला इंडेक्स। अब ये क्या होगा, जब मैं फंक्शन जहां भी कॉल करूंगा ना, इसको एक इंडेक्स नंबर भेजेगा कि यहां से उड़ाना है। मान लो आपके पास डेटा था, है ना? और भी दे देता हूँ। ठीक है। अब मान लो इसको क्लिक कर रहा हूं मैं, है ना? तो ये कौन सा नंबर होगा? अगर ये जीरो होगा तो ये वन होगा। ठीक है। वन से, और उड़ाना कितना है? एक ही उड़ाना है ना? सिर्फ सारे डेटा थोड़ा ना उड़ाना है मेरे को, वो तो मैं बताया है कि इसके बाद जितना उड़ाना है वो उड़ा सकते हो आप। बट मैंने क्या बोला? वन उड़ाना है, सिर्फ एक। एक मतलब यही वाला उड़ेगा फिर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें भी अगर वन लिख दूं तो
मैं बोलूंगा वन से उड़ाओ, कितने उड़ाने, वन तो बनाना ही जाएगा ना, बाकी तो नहीं उड़ेंगे, राइट, तो मैं चाहता ही उतना हूँ। तो उधर मैंने क्या लिखा हुआ, अब प्रोजेक्ट में देखो जाके, इंडेक्स जहां से उड़ाना है, और इंडेक्स मुझे यूजर देगा, मतलब क्लिक करेगा तो यूजर के उससे आएगा, ठीक है, और वन मैंने बोला एक ही उड़ाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, सेट डेटा में वापस जो बचा हुआ बचेगा ना मटेरियल, वो वापस भेज दूंगा उसको, डॉट 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 एरे, बचा हुआ भेजना है ना, लास्ट में ये वाला फंक्शन फिर कॉल कर दिया, मतलब ऊपर वाली चीज में फिर से ऐड कर दूंगा डेटा, क्योंकि वो बचा हुआ डेटा फिर दिखे मुझे। डिलीटेड वाला तो डिलीट कर दो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब वो इंडेक्स नंबर आएगा कैसे, यहाँ पर टास्क ये है, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे बटन लगाया आपने, ऑन क्लिक पे एरो फंक्शन यूज करा और रिमूव इंडेक्स, यहां से क्या करेगा, वो इंडेक्स भेज देगा। नाम तो कुछ भी रख सकते थे इसका, ठीक है। ऑन क्लिक पे बस इतना लिखना है आपको इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ये रहा बटन, और इसके अंदर लिख दूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करो, रिमूव आइटम फंक्शन कॉल कर दो, जो कि मैंने बनाया हुआ है, कहाँ गया, अभी बनाया नहीं है, ठीक है, और उसके अंदर इंडेक्स भेज देना, ठीक है। मैं बना दूं यहाँ पे, हाँ ऑन क्लिक है ना, ये रहा फंक्शन, एरो फंक्शन। वैसे तो आप बना के ऊपर फंक्शन फिर डाल सकते हो, तो वहां पे इतना वो नहीं है स्यापा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट रिमूव, क्या नाम था उसका, रिमूव आइटम नाम से ही है, ठीक है। इसके अंदर आप देते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी, इसमें इंडेक्स आएगा, डॉट, जिसमें डेटा पड़ा वहां से उड़ाओगे ना आप, लेट कर लो, ARR वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ, मर्जी आपकी हो तो, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ एरर, अच्छा, स्पेस का एरर आ रहा है, किस में बड़ा डेटा, डेटा में, मतलब इसमें बड़ा होगा ना आपका डेटा तो, स्टोरेज तो एरिया आपकी, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप क्या लगाओगे, ARR में डॉट स्लाइसर, ये रहा स्लाइसर, इसको क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए जो भेजेगा वो बंदा, इंडेक्स, और कितने उड़ाने हैं, एक ही उड़ाना है तो वो, ठीक है। उसके बाद मेरे को वापस भेजना भी है उस डेटा को, सेट डेटा भी करना है कि डिलीट होने के बाद उसमें क्या करना, बचा हुआ डेटा डाल दो, और ARR में है ना वो बचा हुआ डेटा, इसमें से निकाला ना आपने, तो इसमें ही होगा रिमूव, हाँ ये किसमें भेजेगा, डेटा में अपडेट कर देगा। मान लो मैंने डिलीट, रिफ्रेश, ठीक है, मान लो ये डिलीट कर, देखो हो गया, ये वाला करूंगा तो अ, एक ही कोड़ा, सेव कर दिया था मैंने। फंक्शन नहीं चल रहा somehow, एरर भी नहीं आ रहा हमें। अब मेरे को चेक करना है ये फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना वर्क, पहले मैं एक बार एरर देख लूं, मेरे को लगता है एरर तो ठीक है। चेक करने के लिए क्या बोल सकता हूँ, मुझे ही आ रही है आवाज की आपको भी आ रही है। अभी सर, सर आ गए ना। तभी तो इतनी जोर से आवाज, वर्किंग, ठीक है। मैं ये लगा के बीच में फंक्शन ट्राई कर लेता हूँ, अगर ये रूम में चलेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल में, है ना, बस मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है, चल रहा है, यहाँ तक ये लाइन वर्क कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कट करके थोड़ा इसके नीचे आके देखते हैं, यहाँ काम कर रही है, ठीक है, बस यही चेक करना होता हमें, चल रही है अभी, ठीक है। उसके बाद कट कर दूं, ठीक है, ये भी चल रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हमें
कहाँ देखने को मिल रही है ये गड़बड़? सेट डेटा में अपडेट हमारा। हम्म। बचा हुआ होना चाहिए ना। रुक जाओ, ये पूरा कोड हम दे देते हैं जीपीटी को और बोलते हैं कि भाई मिस्टेक्स बताओ। फाइंड मिस्टेक्स। इनकरेक्ट यूज ऑफ स्लाइस रिमूव फंक्शंस, ठीक है। स्लाइस मेथड डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे, हाँ तो वो तो पता ही है। न्यू एरे कंटेन, ओरिजिनल एरे को नहीं चेंज कर रहा, तो डेटा भेजूंगा फिर तुम्हें। करेक्टली रिमूव द इंडेक्स आइटम स्पेसिफाई इंडेक्स, ये तो ठीक ही था। अच्छा, सिर्फ ए आर आर भेजूंगा, बचा हुआ डेटा। लेट्स अगेन चेक। डेटा नहीं रिमूव हो रहा। पहले भी नहीं कर रहा, ये चल रहा है फंक्शन। फंक्शन चल रहा है बस ना। जीरो पे जीरो भी तो रिमूव होगा कि नहीं होगा? एक मिनट देख लेता हूँ इसमें, मैं इंडेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंडेक्स नंबर। उसके लिए भी मैं कंसोल में इंडेक्स प्रिंट करा के देखता हूँ। डॉट लॉग। इंडेक्स वैल्यू आएगी तभी डिलीट करेगा ना वो भी। लेट मी चेक। आ तो रही है, जीरो आ रही है। ये देखो, इसका वन आना चाहिए, इसका जीरो आना चाहिए, है ना। काम तो कर रहा है पर वर्क नहीं कर रहा बढ़िया से। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल मुटेट ऑफ स्टेट लाइक दिस। सर, लेट फिक्स दिस। रिमूव कलर, ये तो सब ठीक है। ईमेल एड्रेस, यही तो किया था ना। बस इतना चेंज हुआ है, ट्रिम लगा दिया इसने यहाँ पे। ऐड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसने खुद का मॉडिफिकेशन करी है अपनी। रिमूव तो हो गया। विकास, विकास ऐड, फिर उसके बाद ध्रुव, और मान लो ध्रुव उड़ाना है, ध्रुव उड़ गया। ये उड़ाना है, ये उड़ गया, ये उड़ाना है, ये उड़ गया, ठीक है। काम तो कर गया। इसका कोई लेना देना नहीं है इतना, ठीक है। तो इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं अपने को। हमारे को इसने बोला कि ये लगाओ। आ ये यूज कर रहा है। एरे के बदले मैं इसको कॉपी करके उसमें लगा देता हूँ, ये लास्ट वाले में। हम्म। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। बाकी ऐड वाले में कोई दिक्कत नहीं थी हमें। इसने खुद से दे दिया, बूथ फील्ड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसने रिक्वायर्ड बस दे दिया कि खाली नहीं होना चाहिए, खाली हुआ तो बोल देना ये, ठीक है। कि भाई दोनों अलर्ट में आ जाएगा, बूथ फील्ड आर रिक्वायर्ड। मान लो उसने एग्जाम्पल के लिए लिखा, एक में लिख दिया उसने, और कर रहा है ये पॉपअप खुल गया, ठीक है। ये देखो, तो इसने ट्रिम फंक्शन लगाया, नेम डॉट ट्रिम फंक्शन। अगर इक्वल टू खाली आ गया, यहाँ भी खाली है ये भी खाली है, तो या फिर ईमेल में ट्रिम लगा के उसने देखा दोनों में से और होता ना, या तो ये या तो ये, दोनों में अगर खाली है तो अलर्ट खोल देना, ठीक है। बाकी तो हो गया काम ना। ठीक है, अब ये मैंने अगर बना लिया, तो अब तुम्हारा काम होगा कि भाई दूसरा बनाना खुद से, ठीक है, और कुछ नया चीज बना के दिखाना। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट मैंने बना दिया, दो तीन आप बना दो, हो गया काम। उसके बाद हम देखेंगे यूज इफेक्ट।
ठीक है, यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज स्टेट देखा, वैसे ही यूज इफेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद इवेंट इन रिएक्ट, और भी इवेंट्स हमारे पास बहुत सारे। ऑन कॉपी, ठीक है, ऑन पेस्ट, ये कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करते हैं ना, ये उस पे चलता है। ठीक है, डबल क्लिक पे क्या करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, ड्रैग, वो फोटो ड्रैग करना पता है ना, पकड़ के ऊपर कर देते हैं हम, वो चीज। ठीक है, फिर राउटर आएगा, फिर एपीआई, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज एफ, ये सारे अब क्या रहेंगे, सारे के सारे हुक्स। ये सारे हुक्स होते हैं, जैसे यूज स्टेट देखा था वैसे ही हम एक और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बड़े हुक्स होते हैं यहाँ पे भी। इनको सीखना होता है बस, मेन काम। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा शायद रिलेट भी हो पा रहा हो, रिलेटेबल कि हाँ भाई कैसे ऐड हो रहा है चीजें। यहाँ तो चलो सीएसएस की काम खराब है, बाकी तो चीज वही सेम ही रहेगा। आप वो बना सकते थे, लिस्ट बना सकते हो एक, फ्रूट डालने की, क्लिक करता जाएगा या साइड पे उसका वो चलेगा, ऐसा बना दो। ये रहा उसका वो। ठीक है, ये मान लो ये प्राइस लिस्ट आ गई कि ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, यहाँ लिखा होगा। ठीक है, प्राइस लिस्ट। फिर यहाँ पर एक फील्ड होगी, यहीं कहीं पे लगा लो, पर इसी के अंदर लगा लो, बेशक फील्ड होगी, जिसमें वो डालेगा एप्पल, और डालेगा कितने किलो। क्लिक बटन, यहाँ पर उसकी लिस्ट बनती जाएगी और टोटल बनता जाएगा यहाँ पे, क्या क्या उसने लिया वो, उसका प्राइस, क्या ले रहा है उसका प्राइस है। हाँ कहाँ है? हाँ हाँ, ये लिस्ट पहले से लिखी होगी ना कि भाई इतने किलो में इतने का एप्पल है, तो बंदे को 1.5 किलो लेना है, 1.5, तो उसको मल्टीप्लाई होके यहाँ पे नंबर आएगा वो, कि कितने रुपए के हो गए अगर आप 1.5 कह रहे हो। ठीक है, अगर उसको चाहिए 2 किलो, तो 2 किलो का प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे करते करते टोटल यहाँ चेंजेस होते रहेंगे, टोटल चेंज होता रहेगा यहाँ पे। तो बहुत सारे यूज स्टेट लगने वाले हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट। टोटल यहाँ चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली, यहाँ टोटल है, जैसे जैसे वो ऐड करेगा वैसे वैसे होगा। ठीक है, सब टोटल बोलो या टोटल बोलो, अप टू यू। ठीक है, थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह भी ट्राई करना अब करने का।